सोनीपत पे जी मीडिया संवाददाता ने रेसलर गीता फोगाट से बात की और इस दौरान उन्होंने भारत में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पर प्रतिक्रिया दी। कहा, देश के लिए, युवाओं के लिए ये बेहतरीन मौका है। इतना बड़ा इवेंट होना खुशी की बात है। भारत को साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का मौका मिला है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है दंगल गर्ल गीता फोगाट कॉमनवेल्थ चैंपियन भी रही हैं। गीता जी, कैसे देखते हैं भारत एक बार फिर मेजबानी करेगा? कॉमनवेल्थ गेम्स की 2010 में हुए थे और 20 साल बाद मौका है। देखिए, ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी और गर्व का पल है कि हमें दोबारा से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने का मौका मिला है। और एक भारतीय होने के नाते, खिलाड़ी होने के नाते मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत इस चीज के लिए बधाई देती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब जी जान लगा के अब जुट जाइए, क्योंकि भारत, हमारा देश कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है और हमें झंडे गाड़ देने हैं इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। मेडल तालिका में हमें सबसे ऊपर रहना है। तो सभी को मैं बहुत सारी विशेष देती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनके नेतृत्व में एक बार हमें, हमारे देश को दोबारा से मेजबानी करने का मौका मिला। आप 2010 गेम्स आपको याद है, आप चैंपियन भी थे उन गेम्स में और अब 20 साल बाद होने जा रहे हैं। तो जो और युवा खिलाड़ी, युवा पीढ़ी आगे आई है, चाहे रेसलिंग या किसी भी गेम में आ रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और उस समय की जो फीलिंग थी उसको आप कैसे देखते हैं जब आप यंग थे, आप चैंपियन बने थे? देखिए, मेरा तो अब जब से मैंने न्यूज पढ़ी है कि इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स, मेरा मन कर रहा है कि मैं भी उसमें भाग लूं, पर अभी वो फिटनेस नहीं है, वो एज मुझे नहीं लगती उतनी। एज का मतलब इतना मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है फिटनेस ज्यादा मैटर करती है। तो वो मैं अपने आप को उतना फिट अभी नहीं समझती। तो जो यंगस्टर, जो भी खिलाड़ी थे, वो रेसलिंग में या किसी दूसरे गेम्स में जो खेल रहे हैं और जो आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि 5 साल कहने में 5 साल है, लेकिन ये वक्त ऐसे चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आप अभी से, आज से ही अपना एक टारगेट लेके, एक सपना लेकर कि मुझे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल जीतना कॉमनवेल्थ गेम्स में, आप ये टारगेट लेकर के चलो। आप मतलब आंखें बंद करके बस सिर्फ मेहनत और डिसिप्लिन के साथ आप करो। आपको कोई मेडल, गोल्ड मेडल जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। गीता जी, का आखिरी सवाल, अभी हरियाणा में एक दुखद घटना सामने आई। बास्केटबॉल खिलाड़ी की जो है वो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उसको कैसे देखते हैं? और जिस तरीके से मामला रहा, और क्या कोई ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो स्टेडियम्स हैं, चाहे इक्विपमेंट है, उनकी समय समय पर देखरेख करे और ये सुनिश्चित करे कि इस तरीके का हादसा जो है भविष्य में ना हो पाए? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगी कि इस तरह का एक्सीडेंटल दो खिलाड़ियों की जान से ले जाना, ये उस परिवार से ज्यादा उस तकलीफ को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हम, हमारी सांत्वनाएं उनके परिवार के साथ है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि दोबारा भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, ऐसे होनहार खिलाड़ी ऐसी जिंदगी से ना चले जाएं। तो उसके लिए हमें एक तो खुद भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जो भी एज ए खिलाड़ी, एज जो हमारे कोचेज होते हैं, हर एक नागरिक की अपने देश के प्रति ना, चीजों के प्रति संभालने की हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए और हमें उसको निभाना भी चाहिए। और साथ के साथ जो भी जिस तरह से आपने कहा कि कोई कमेटी ऐसी बननी चाहिए। देखिए, नई बिल्डिंगें, नई सुविधाएं तो बनती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पुरानी बिल्डिंग्स हो गई हैं या पुराने जो स्टेडियम्स हैं, पुराने जो हमारे खेल ग्राउंड है, उनमें जो चीजें लगी हैं, उनका भी साथ साथ रख रखाव करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे गीता फोगाट, जिन्होंने 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही हरियाणा के होनहार खिलाड़ी हर्षित राठी की मौत पर भी अपनी संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की हैं। सोनीपत से जयदीप राठी।